हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने हैरी भाई का होम पेज डिजाइन कर लिया था और लॉगिन और साइन अप मॉडल भी डिजाइन कर लिया था एनिमेशन के साथ। और उसके साथ साथ हमने अपने बैकएंड पार्ट में भी ऑथेंटिकेशन ऐड कर दिया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जो अपना इशू है इसको फिक्स करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैं क्या करता हूँ, साइन अप पे करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पीछे वाली स्क्रॉल बार है वो तो अपने मेन वाली है और जो आगे वाली है वो है अपने मॉडल वाली। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मॉडल ओपन होगा तो जो पीछे वाली स्क्रॉल बार है उसको मैं करवा दूंगा हिडन। ठीक है, तो चलते अपने राउट्स के अंदर और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब मॉडल ओपन होगा तब मैं क्या कर दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट ओवरफ्लो, मैं इसको कर दूंगा हिडन। ठीक है, ताकि वो स्क्रॉल बार हट जाएगी। और जब मॉडल क्लोज होगा तब मैं इसको कर दूंगा ऑटो, ताकि ब्राउजर अपने हिसाब से उसको हिडन या स्क्रॉल कर दे। ठीक है, मैं करता हूँ सेव और चलते अपने यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जितनी विड्थ है उतनी की उतनी मैं यहाँ से राइट साइड से पैडिंग दे देता हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने राउट्स के अंदर और यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, और मैं देता हूँ पैडिंग राइट से देता हूँ 16 पिक्सल। और जब ये क्लोज होगा तो उसको मैं फिर से कर दूंगा 0 पिक्सल। ठीक है, मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल। ठीक है, करता हूँ सेव। चलते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, सो मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश। चलते हैं साइन अप के अंदर। ठीक है, तो अभी एकदम देख सकते हो ये एकदम सही है। ठीक है, सो बट इसके अंदर अभी भी एक इश्यू है, वो क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्ट में चलते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पे करता हूँ क्लिक। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये बॉक्स आया। ठीक है, अब मैं जैसे इसको रिमूव करूंगा तो ये जो बॉक्स है थोड़ा लेफ्ट साइड जाएगा फिर ऊपर जाएगा। देखना, ये क्लिक किया, थोड़ा लेफ्ट साइड गया फिर ऊपर गया, फिर से आया, एन पे आया, ये ओ पे जाएगा। ठीक है, ओ पे जाके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है, जब भी मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो इसकी विड्थ हो जाती है 16 पिक्सल ऐड हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसकी विड्थ है जो एनिमेशन कंप्लीट नहीं होती और विड्थ पहले से इसकी कम हो जाती है, इसलिए ये थोड़ा लेफ्ट साइड में जाता है। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा पैडिंग राइट हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये थोड़ा लेफ्ट साइड खिसक जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, अपने मूव करता हूँ अपने राउट्स डॉट सी एस एस के अंदर और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ लॉगिन के अंदर शो हो, जब शो क्लास ऐड हो तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा राइट से 16 पिक्सल, उतनी की उतनी मैं ऐसे पैडिंग दे दूंगा। ठीक है, और ये कहीं हम साइन अप में भी कर देंगे। ठीक है, तो साइन अप डॉट शो। ठीक है, जब बॉक्स शो होगा तब हम उस पर पैडिंग ऐड कर देंगे। ठीक है, सो अब चलते हैं यहाँ पर, मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश और करता हूँ मैं लॉगिन पे क्लिक। ठीक है, तो ओ से आया, ओ पे ही गया। ठीक है, तो इससे पहले क्या हो रहा था, ये पैडिंग हो जा रही थी 0 जब क्लिक कर रहे थे, बट अब पैडिंग रह रही है इसलिए वो वहीं से जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये अपना हो गया सॉल्व। अब हम क्या करते हैं अपने साइन अप पे चलते हैं और यहाँ पे वैलिडेशन एरर ऐड करते हैं जो हैरी भाई के अंदर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो चलते एक बार हैरी भाई की वेबसाइट पे। तो मैं करता हूँ साइन अप पे क्लिक। सो देख सकते हैं यहाँ पे हैरी भाई पे यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं, प्लीज एंटर अ वैलिड यूजर नेम। और यहाँ पर जब यूजर कोई मेल आईडी एंटर करेगा सही से तभी ये जो बटन है वो इनेबल होगा। ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड मैच का भी लगा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 1 2 3 और ये दोनों पासवर्ड मैच होंगे तब यहाँ पे शो हो जाएगा पासवर्ड मैच, वरना शो हो जाएंगे पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, तो ये भी हम अपने अंदर ऐड करवा देते हैं। तो चलते हैं अपने साइन अप के अंदर। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, मैं कर लेता हूँ इसको क्लोज, इसको भी क्लोज। तो चलते हैं साइन अप डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो भी वैल्यूज है यूजर नेम और ईमेल की, इन सब की मैं वैल्यूज ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट को। सो मैं यूज स्टेट को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक वैल्यूज और सेट वैल्यूज इक्वल टू यूज स्टेट। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम ले लेता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू की वो खाली होगी और यूज़र नेम भी ले लेता हूँ मैं और उसकी वैल्यू भी खाली। और ईमेल ले लेते हैं तो ईमेल भी खाली होगा, ओटीपी भी एम्पटी और पासवर्ड ले लेते हैं और री पासवर्ड ले लेते हैं। और मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ जिससे अपने को ये मालूम चलेगा कि यूज़र को ओटीपी भेजा गया या नहीं भेजा गया। ठीक है, ओटीपी सेंड, उसको मैं ले लेता हूँ स्टार्टिंग में फॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको कर लेता हूँ डी स्ट्रक्चर। सो कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर करना है वैल्यूज के अंदर से। ठीक है,
तो मैं करता हूँ सपोर्ट डी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हम इसके अंदर ऐड करवा देंगे अपने वैल्यूज के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज, और एक ये हायर ऑर्डर फंक्शन होगा हैंडल चेंज, और यहाँ पे मैं ले लूँगा वैल्यू और ले लूँगा इवेंट, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो हम इसको क्या करेंगे, जब भी ऑन चेंज होगा, ठीक है। तो जब भी इसमें कुछ चेंज होगा इनपुट फील्ड में, तो ये रहा अपना इनपुट फील्ड, यहाँ पे मैं लेता हूँ ऑन चेंज, और यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा हैंडल चेंज को, और यहाँ से मैं पास करूंगा वैल्यू, पास करूंगा नेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं पास करूँगा यूजर नेम, क्योंकि ये यूजर नेम वाला फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू पास करूंगा यूजर नेम, ठीक है, और ये इवेंट तो ऑटोमेटिक पास हो ही जाएगा, ठीक है। सो ये यूजर नेम होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे पास किया हमने यूजर नेम, तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा, दूसरी जो भी वैल्यू इनको दो लोड करवा दूंगा, और जो वैल्यू एंटर की है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एंटर हुआ यूजर नेम, तो यूजर नेम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और क्या हो जाएगी वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू उस फील्ड के अंदर होगी वो, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करवा देता हूँ वैल्यूज़ को, ठीक है, और मैं इसको हर जगह ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने सिर्फ एक फील्ड में ऐड किया है, बाकी सब में ऐड कर लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ कॉपी, और सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं अपने नेम के अंदर भी ऐड कर लेते हैं, तो मैं कर लेता हूँ कंट्रोल वी नेम, और यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ वैल्यू में ऐड कर लेता हूँ यूज़र नेम, और यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं वैल्यू नेम, और मैं दोनों करता हूँ कॉपी, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं पेस्ट, ईमेल, और यहाँ पे भी करता हूँ मैं इसको पेस्ट, और मैं करता हूँ कंट्रोल डी, इसको चेंज कर लेता हूँ जैसे पासवर्ड, और यहाँ पर भी कर लेते हैं इसको पेस्ट, ओके। यहाँ पे नेम है, सॉरी, यहाँ पर नेम है, और ओके यहाँ पे OTP है, तो यहाँ पे OTP आएगा, OTP, और यहाँ पे आएगा OTP, कंट्रोल डी OTP, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, पासवर्ड है, तो कंट्रोल डी और लिख देते पासवर्ड, कंट्रोल वी री पासवर्ड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी री पासवर्ड, सबमिट, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, तो मैं करता हूँ यहाँ पर, करता हूँ उसको रिफ्रेश अपने ऐप को, चलते हैं इंस्पेक्ट कंसोल के अंदर, और मैं साइन अप को ओपन करता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ भी वैल्यू एंटर करता हूँ, तो देख सकते हो अपने यूज़र नेम में वैल्यू ऐड हो चुकी है, नेम में भी वैल्यू चेंज हो चुकी है, और सब में, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो वैलिडेशन एरर है उनको ऐड करवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने ऐप के अंदर, ठीक है। तो एक बार चलते हैं हम हैरी भाई के अंदर, ठीक है। पहले तो हैरी भाई के अंदर मैं जैसे साइन अप ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ए लिखा है, ठीक, और जैसे मैं बाहर आऊँगा तब क्या होगा, एरर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये एरर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो जब हम बाहर आते हैं तो ये इवेंट होता है, वो होता है ऑन ब्लर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं चेक कर लेते हैं, पहले फील्ड पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, पहले इनपुट बॉक्स पे ऐड करते हैं, तो मैं ऐड कर लेता हूँ ऑन ब्लर, ठीक है। और मैं क्या सिर्फ कंसोल लॉक करवा देता हूँ, फिलहाल कंसोल लॉक करवा देता हूँ, और ब्लर ट्रिगर्ड, ठीक है, ब्लर इवेंट ट्रिगर्ड, ठीक है। सो ये हमने ऐड किया यूजर नेम पे, ठीक है। मैं करता हूँ सेव इट, और चलते हैं यहाँ पर, मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, चलते हैं इंस्पेक्ट के अंदर, और मैं करता हूँ कंसोल लॉग, चलते हैं साइन अप के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, ठीक है, और जैसे ही बाहर आ जाऊंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कंसोल लॉग ट्रिगर, ठीक है। तो देख सकते हो ब्लर इवेंट ट्रिगर, ठीक है, ब्लर इवेंट ट्रिगर, ठीक है। जैसे हम बाहर आते हैं तो ये रन होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी हम इससे बाहर आए तो अगर इसकी जो लेंथ है वो कम हो, ठीक है, जो भी हम सेट करेंगे, तो अपने को यहाँ पे एक एरर ऐड कर देना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और फंक्शन बना देता हूँ, तो यहाँ पे एक और फंक्शन बना देता हूँ कॉन्स्ट, सो ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा, तो मैं लेता हूँ वैल्यू और ले लेता हूँ इवेंट,
ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि जो भी वैल्यूज़ है उसके अंदर जो भी वैल्यू है, वो चाहे यूज़र नेम हो, नेम हो, ओटीपी हो, उसकी लेंथ है वो छोटी है 2 से, और उसके साथ साथ ई डॉट टारगेट जो भी इनपुट फील्ड है, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स वैलिडेशन एरर, अगर उसके अंदर वैलिडेशन एरर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो वैलिडेशन एरर ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड वैलिडेशन एरर। ठीक है, तो मैं वैलिडेशन एरर करवा दूंगा, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो बॉर्डर है उसको मैं रेड कलर दे दूंगा। ठीक है, तो चलते एक बार फिर से एरीबाई की वेबसाइट पे। सो देख सकते हो यहाँ पे एरर मैसेज भी शो हो रहा है। ठीक है, तो अपने को ये भी एरर मैसेज भी शो करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टैग क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट पी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी टैग। ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा, पी डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू, ठीक है, तो मैं ये एरर मैसेज ऐड करवा दूंगा, और मैं क्या करूंगा, पी डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और मैं क्लास लिस्ट भी ऐड करवा दूंगा टेक्स्ट एरर नाम से। ठीक है, और अब अपने को ये जो मैसेज है वो कहाँ पर शो करवाना है। ठीक है, तो जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या इस इनपुट के आगे शो करवाना है। ठीक है, और जो बाकी भी इनपुट है उसके आगे शो करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड। ठीक है, जो पेरेंट नोड कौन सा होगा, जैसे ये इनपुट है, इसका इनपुट का पेरेंट होगा ये वाला डिव। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस डिव के अंदर डॉट इंसर्ट इंसर्ट बिफोर, मेरे को इंसर्ट बिफोर करवाना है, किसको करवाना है, पी को, और किससे पहले, ई डॉट टारगेट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग से पहले, सिबलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये यूज़र नेम है। ठीक है, तो इस यूज़र नेम का ये यूज़र नेम है। ठीक है, तो इसका जो इनपुट है उसका नेक्स्ट सिबलिंग होगा पी, इससे पहले। ठीक है, और जैसे यहाँ पे नेम है, नेम का सिबलिंग कोई नहीं है, तो इसके इनपुट के जस्ट बाद में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, उसको मैं कर लेता हूँ कॉल ऑन ब्लर को। सो मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ ऑन ब्लर को, ठीक है, और मैं पास कर लेता हूँ यहाँ पे यूज़र नेम। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, जो अपनी सी एस एस में ये दोनों क्लासें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो चलते हैं नीचे नीचे नीचे, और डॉट वैलिडेशन एरर, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, बॉर्डर को ऐड कर लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। और तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी ग्लोबल सी एस एस को। ठीक है, यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी बाहर, और ग्लोबल डॉट सी एस एस। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो वो वाला कलर है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सो वार वो रेड वाला कलर यूज़ कर लेते हैं, रेड कलर। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट टेक्स्ट कलर। ठीक है, मैं टेक्स्ट कलर को दे देता हूँ, और यहाँ पर देता हूँ मैं ये वाला कलर इंपोर्ट कर लेते हैं, सो रेड कलर। ठीक है, सो यहाँ पर करता हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, करता हूँ सेव। चलते हैं अपने ऐप के अंदर। ठीक है, तो मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश। चलते हैं साइन अप के अंदर, और मैं कर लेता हूँ एक वर्ड लिखता हूँ और आ जाता हूँ बाहर। ठीक है, तो अपने को एरर तो ऐड हो चुका है। ठीक है, बट कलर ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर, सो रेड कलर, तो मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट कर लेता हूँ, सेव सेव। ठीक है, करते रिफ्रेश। शायद हमने एरर तो थ्रो हो चुका है, बट कलर ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेव ही है, टेक्स्ट एरर। ओके, सो आपने मिस्टेक कर लिया, यहाँ पे टेक्स्ट एरर, हमने टेक्स्ट कलर देख दिया, तो सेव इट। ठीक है, अब जाके चेक करते हैं। सो अब हो गया। ठीक है, बट अपने बॉर्डर के नहीं हुआ। ठीक है, तो बॉर्डर को भी कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट, सेव इट। ओके, तो अपनी बॉर्डर भी हो गई। ठीक है, सो अब अपने को इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ फॉन्ट साइज, ऐड कर लेता हूँ, दे देता हूँ 15 पिक्सल, इम्पोर्टेंट, सेव इट। ओके, सो अब ये सही है। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, नेम में भी ये कहीं एरर ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्लोज क्लोज, और ऑन ब्लर को कॉल कर देता हूँ नेम के अंदर भी। ठीक है, तो कंट्रोल सी करते हैं और मैं ऐड करवा देता हूँ यहाँ पे नेम में भी, और यहाँ पे पास कर लेता हूँ मैं नेम, कर देते सेव। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर और मैं करता हूँ रिफ्रेश, साइन अप, ओके, और यहाँ पर भी। ठीक है, बट यहाँ पे जो है ऊपर से थोड़ा मार्जिन ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे तो ये पी वाला मार्जिन इससे ले लिया, बट यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ यहाँ पर भी। सो कहाँ गया अपना ऐप डॉट साइन अप डॉट सी एस एस। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ टॉप से, तो मार्जिन टॉप देता हूँ मैं 5 पिक्सल, सेव इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्जिन ऐड हो चुका है। सो अब क्या करना है अपने को, ये जो एरर्स है, ठीक है, उनको हटाना है। ठीक है, तो हटाना कब है, जब इसकी लेंथ बड़ी हो जाए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पर और चलते हैं साइन अप डॉट जी एस के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करूँगा। ठीक है, इफ़ वैल्यूज़ के अंदर जो वैल्यू है उनकी लेंथ है वो बड़ी हो जाए 2 से। ठीक है, 2 से बड़ी हो जाए तो मैं क्या करूँगा, 2 से बड़ी हो जाए और उसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, उसके अंदर वैलिडेशन एरर क्लास है, तो मैं क्या कर दूंगा, उस क्लास को हटा दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव वैलिडेशन एरर। ठीक है, वैलिडेशन एरर को हटा दूंगा और मैं क्या कर दूंगा, जो एरर मैसेज उसको भी हटा दूंगा। तो मैं कर दूंगा ई डॉट टारगेट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग डॉट रिमूव, तो उसको भी हटा देंगे। ठीक है, ठीक है, अब जाके चेक करते हैं। सो मैं करता हूँ रिफ्रेश, मैं करता हूँ साइन अप। ठीक है, मैं लिखता हूँ ए, तो बाहर एरर आ गया। ठीक है, तो ये एरर हट भी गया। ठीक है, परफेक्ट, और यहाँ पर भी आते हैं बाहर, ये एरर हट गया और ये भी हट गया। ठीक है, सो ये तो इन दोनों के लिए तो ठीक है। ठीक है, बट अपने को क्या ईमेल के लिए भी मैं यहाँ पे एरर मैसेज ऐड करवा सकता हूँ, बट अपने को ईमेल अलग तरह से वैलिडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, और ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों के लिए ये सिर्फ किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो अपना ईमेल है उसके लिए भी अलग से करूँगा, ओटीपी के लिए भी अलग से कर दूंगा, और इसके लिए तो क्या करना है अपने को, सिर्फ वो चेक करना है कि पासवर्ड मैच है या नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो वेरीफाई के अंदर इसके लिए कोई एरर मैसेज थ्रो नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर पे रेड कलर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं तो सिर्फ क्या करना है, बस पासवर्ड मैच और डू नॉट मैच करना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ फिर से अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और चेक करूँगा कि जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, वो सिर्फ यूज़र नेम और नेम के इक्वल हो, तभी अपने को एरर मैसेज करवाने का है, बाकी ऐड नहीं करवाने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और चेक करूँगा। ठीक है, कि जो वैल्यू है उसकी वैल्यू इक्वल है किसके, या तो उसकी वैल्यू इक्वल है नेम के, या फिर उसकी वैल्यू इक्वल है यूज़र नेम की। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ मैं, और ये कहिए मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर भी। ठीक है, सेव इट। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिससे हम अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर, const is email valid, और यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा इफ ईमेल डॉट मैच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा रिजेक्ट्स। ठीक है, अगर आपको इफ एल्स कंडीशन से ईमेल को वैलिडेट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको रिजेक्ट्स पे ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ रिजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए वर्ड से। ठीक है, वो डैश भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, और बीच में @ होना चाहिए, और लास्ट में भी वर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये मैच होता है ईमेल से, ठीक है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा अपनी जो ईमेल आईडी है वो सही है। ठीक है, ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कर दूंगा रिटर्न फॉल्स, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका यूज करके उस पर एरर ऐड कर दूंगा अपने बॉक्स पे। ठीक है, इनपुट बॉक्स पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और चेक डालता हूँ अपने ऑन ब्लर पे, इफ जो वैल्यू है वो ईमेल के बराबर है, और जो वैलिड ईमेल है, इज वैलिड ईमेल, ठीक है, वो है फॉल्स, वो फॉल्स है, तो मैं इसको कर देता हूँ कॉल, और यहाँ से हटा देता हूँ। और अगर वो फॉल्स है तो मैं क्या करूँगा, उस पर क्लास ऐड कर दूंगा। ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड वैलिडेशन एरर।
ठीक है। और यहाँ पे एक और चेक कर दूंगा उसके अंदर अगर ये वाली क्लास नहीं है फिर भी, ठीक है, ये क्लास भी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल सी कर देता हूँ, कंट्रोल भी कर देता हूँ, डो क्लास डॉट कंटेन्स, ठीक है। अगर वो वाली क्लास इसमें नहीं है तो एरर ऐड कर दे, ठीक है। और उसको हटा भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चेक डाल दूंगा, इफ वैल्यू इक्वल टू ईमेल है तो, और जो वैलिडेशन एरर है इज वैलिड ईमेल या एलिमेंट लिखा है हमने, इज ईमेल वैलिड, सॉरी, इज ईमेल वैलिड, वो ट्रू है तो, और उसके साथ साथ उसके अंदर ये वाली क्लास ऐड है, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट क्लासलेस डॉट कंटेन्स वैलिडेशन एरर उसके अंदर है तो मैं उसको कर दूंगा रिमूव, दैट्स इट, ठीक है। सो मैं कर दूंगा ई डॉट टारगेट डॉट रिमूव करना है इस क्लास को, ठीक है। कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट एंड सेव इट, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओटीपी के लिए भी चेक डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एल्स इफ, अगर वैल्यू बराबर है ओटीपी के तो जो ओटीपी है उसकी जो लेंथ है वो अगर बड़ी है, नहीं छोटी है 2 से, और उसके अंदर वैलिडेशन एरर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ उस पर मैं ऐड कर दूंगा वैलिडेशन एरर, ठीक है। सो मैं उस पर ऐड कर दूंगा वैलिडेशन एरर, और सेम टू सेम हम कर देते हैं इसको हटाने के लिए भी, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और चलते हैं अपने यहाँ पर, और मैं एक और ऐड करता हूँ एल्स इफ, और मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, ओके। इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर उसकी लेंथ बड़ी है 2 से, ठीक है, और उसके अंदर ये है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। मैं करता हूँ सेव। अब चलते हैं अपने ऐप के अंदर, मैं करता हूँ रिफ्रेश, साइन अप, ठीक है। सो ये सही है, ये भी सही है, और अपनी ईमेल आईडी में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये भी सही काम कर रहा है, और मैं ओटीपी ऐड कर देता हूँ, ओके। तो ओटीपी पे एरर ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो ओटीपी पे एरर ऐड नहीं हुआ, तो क्या सीन हो गया ओटीपी के अंदर, ओके, क्योंकि हमने ऑन ब्लर को कॉल नहीं किया ओटीपी पे। तो चलते हैं ओटीपी पे, ओटीपी, ठीक है। यहाँ पे ऑन ब्लर, और यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं ओटीपी, और करते हैं सेव। अब जाके चेक करते हैं, ओके। तो अपना ओटीपी भी काम कर रहा है, ओके, बट एरर हट नहीं रहा है ओटीपी से। तो मैं करता हूँ रिफ्रेश, ओके। तो ओटीपी पे एरर हट नहीं रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं हट रहा है वो भी चेक करते हैं। सो ओटीपी पे एरर क्यों नहीं हटकता, ओटीपी डॉट लेंथ अगर 2 से बड़ी है और उसके अंदर वैलिडेशन एरर है, तो यहाँ पर रिमूव नहीं किए नहीं हमने, तो यहाँ पे कर लेते रिमूव, ठीक है। सेव इट। अब जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश, ऐड हो गया एरर, और ये चला गया, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने पासवर्ड पे ऐड कर देते हैं, पासवर्ड मैच है या नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हरी भाई की वेबसाइट पे। सो यहाँ पर जैसे मैं ऐड करना 1, तो आपको क्या करना है, इनपुट के नीचे यहाँ पे ऐड करना है पासवर्ड डू नॉट मैच, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो री पासवर्ड है उसके अंदर चलते हैं, री पासवर्ड, ओके, री पासवर्ड, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक पी टैग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और ये कब शो होगा, जब पासवर्ड और सी पासवर्ड के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ट्रू होगा, री पासवर्ड, ठीक है। दोनों में से कोई भी अगर ट्रू है, ठीक है, दोनों में से कोई भी ट्रू है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अपने को शो करवाना है, और यहाँ पे हम एक कंडीशन डाल देता हूँ जिसके बेसिस पे अपने को एरर शो करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, कि अगर पासवर्ड और री पासवर्ड इक्वल नहीं है, तो अपने को क्या मैसेज शो करवाना है, तो अपने को मैसेज शो करवाना है, यहाँ पे मैं पी टैग पे स्टाइल भी ऐड कर दूंगा यहाँ की यहाँ, और कलर दे दूंगा रेड। सो मैं दे देता हूँ, कलर दे देता हूँ यहाँ पर रेड दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, पासवर्ड डू नॉट मैच, और अगर ऐसा नहीं है, मीन्स पासवर्ड मैच हो रही है, ठीक है,
तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ एक और पी टैग ले लेता हूँ और इसमें भी स्टाइल ऐड कर लेता हूँ और इसका मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, कलर दे देता हूँ मैं ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, और उसमें टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ पासवर्ड मैच TCH। ठीक है, मैं करता हूँ सेव। सो अपने को पासवर्ड मैच शो हो रहा है जो कि शो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो चलते हैं अपने अंदर। ठीक है, सो हमने क्या गलती करी, ओके, सो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो यहाँ पे ब्रैकेट और एक यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, मैं करता हूँ सेव। ठीक है, अब चलते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, सो अभी अपने को कोई शो नहीं हो रहा। ठीक है, मैं ऐसे लिखा 1, तो पासवर्ड डू नॉट मैच 1, तो पासवर्ड मैच 2 2 3 3। ठीक है, एकदम सही काम कर रहा है ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका टाइप कर देता हूँ, पासवर्ड कर देता हूँ, इसका टाइप कर देता हूँ मैं पासवर्ड। सो कर देता हूँ पासवर्ड और इसका भी टाइप कर लेता हूँ मैं पासवर्ड। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये सेंड OTP है इसको अभी डिसेबल करना पड़ेगा। मेल एकदम वैलिड मेल एंटर हो तभी ये, ठीक है, तभी ये इनेबल हो, वरना डिसेबल हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो सेंड OTP वाला बटन है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ डिसेबल। कब डिसेबल करना है, जब वैलिड इज इज ईमेल वैलिड ट्रू हो तब तो करना है उसको, ये ट्रू हो तब उसको करना है फॉल्स, और ये फॉल्स हो तब ट्रू, तो इसका उल्टा कर देना। ठीक है, मैं कर लेता हूँ सेव। ठीक है, अब जाके चेक करते हैं। ओके, तो अभी फॉल्स है। अब मैं लिखता हूँ ललित पटेल gmail.com। ठीक है, तो एकदम ये परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, सो अब अपने को क्या करना है, अब साइनअप पे भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी साइनअप भी डिसेबल होना चाहिए, जब सब ट्रू हो और जब मेल भी सेंड हो जाए तब अपने को साइनअप को करना है ट्रू। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसकी हेल्प से हम ये डिसाइड करेंगे कि अपनी साइनअप बटन को डिसेबल रखना है या इनेबल रखना है। ठीक है, तो मैं लेता कॉन्स्ट वैलिडेट ऑल फील्ड्स और यहाँ पे मैं चेक कर दूंगा इफ जो ईमेल है वो ट्रू है और जो नेम डॉट लेंथ 2 से ज़्यादा है और यूज़र नेम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 2 है और जो पासवर्ड और री पासवर्ड इक्वल है और OTP भेज दिया गया है मेल पे और OTP की लेंथ भी 2 से बड़ी है। ठीक है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, वरना कर देंगे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब मैं ऐड कर देता हूँ इसको यहाँ पर साइन अप फील्ड के अंदर। ठीक है, तो साइन अप फील्ड ये रहा और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ डिसेबल्ड। कब करना है, डिसेबल्ड करना है कब, वैलिडेट ऑल फील्ड्स। ठीक है, जब ये ट्रू हो तब इसको करना है, जब ये ट्रू हो तब इसको करना है फॉल्स, और जब ये फॉल्स हो तब इसको करना है ट्रू। ठीक है, मैं करता हूँ सेव और चलते हैं अपने साइन अप पे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सब डिसेबल्ड है। ठीक है, ये भी डिसेबल्ड है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सब ये फील्ड ट्रू होंगे और यहाँ से OTP मेल पे चला जाएगा, उसके बाद ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, यूजर को साइन अप करवाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने ऐप के अंदर और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना देता हूँ ऑथ के अंदर API calls.js, जिसके अंदर सारी अपनी ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड API कॉल्स रहेगी। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइन अप। ठीक है, और यहाँ पर हम जो यूजर की डिटेल होगी वो पास कर देंगे। ठीक है, तो मैं करता हूँ उसको सेव और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर .env फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर हम अपना बैकएंड का एड्रेस रखेंगे। सो .env सोर्स के बाहर, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सो रिएक्ट ऐप बैकएंड। ठीक है, सो जब भी हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं .env के अंदर तो उसके आगे रिएक्ट ऐप लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अपना वेरिएबल नाम लिख दिया बैकएंड और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एड्रेस। सो http localhost is to 5000/API। ठीक है, मैं कर लेता हूँ उसको सेव और सर्वर को कर देता हूँ रीस्टार्ट। ठीक है, तो मैं सर्वर को कर देता हूँ बंद। ठीक है, आप भी कर देना बंद और स्टार्ट कर लेना। सो npm स्टार्ट। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैं करता हूँ रिक्वेस्ट फाइल कर लेता हूँ। ठीक है, तो रिटर्न फैच करना है, कहाँ से करना है, यहाँ पे मैं पास कर लेता हूँ एड्रेस। सो process.env.react-app-backend। ठीक है, /sign up। ठीक है, आई थिंक मैंने /sign up नाम दिया था। राउट के अंदर चलते हैं अपने बैकएंड के अंदर, तो हमने क्या नाम दिया था, और राउट्स के अंदर चलते हैं /sign up। ठीक है, रखें, और ये मेथड कौन सी है, मेथड है पोस्ट। सो मैं लेता हूँ मेथड
मेथड ले लेता हूँ पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं हेडर्स सेट कर लेता हूँ। सो हेडर्स सेट कर लेता हूँ, हेडर्स, ठीक है, ताकि अपने सर्वर को मालूम चले कि जो कंटेंट टाइप है, जो हम डेटा यहाँ से पास कर रहे हैं, वो होगा एप्लीकेशन जेसन, वो जेसन टाइप का होगा। ओके, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। और जो अपने को चाहिए एक्सेप्ट, वो भी चाहिए एप्लीकेशन जेसन स्लैश जेसन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं पास कर लेता हूँ, बॉडी भी ऐड कर लेते हैं। सो बॉडी के अंदर मैं कर लेता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और मैं पास कर लेता हूँ यहाँ पर यूज़र की इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी जेसन डेटा आएगा उसको हम स्ट्रिंगीफाई कर देंगे, ठीक है। और फिर बाद में जब हम लोग वहाँ से रेस्पॉन्स मिलेगा, डॉट देन जो रेस्पॉन्स मिलेगा, रेस्पॉन्स उसको मैं कर दूंगा रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, सो रेस्पॉन्स डॉट जेसन, यहाँ पे ब्रैकेट ऐड कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। और अगर वहाँ से एरर आ रहा है तो मैं एरर को लूँगा कंसोल लॉग, ठीक है। सो डॉट कैच, एरर को मैं कर लेता हूँ कंसोल लॉग, ठीक है। तो ऐसा कैसा हम साइनअप के लिए भी, लॉगिन के लिए भी कर लेते हैं। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन, ठीक है। सो वहाँ पे भी हम यूज़र की इंफॉर्मेशन पास करेंगे और रिटर्न कर देंगे फैच। मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं पूरे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेंज कर लेना स्लैश लॉगिन, देख लेते हैं नाम हमने क्या दिया था, स्लैश साइन इन। ओके, सो साइन इन, ठीक है। और सेम टू सेम होने वाला है, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एपीआई को कॉल कर देता हूँ जिसकी हेल्प से हम यूज़र को ओटीपी भेजेंगे मेल पे, ठीक है। तो मैं बन लेता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेंड ओटीपी, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र अपना मेल आईडी देगा, उस पर हम भेजेंगे। सो सेम टू सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको यहाँ से। सो कर लेते हैं कॉपी और कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश नाम क्या है देख लेते हैं अपने बैकएंड में, स्लैश सेंड ओटीपी, ठीक है। मैं कर लेता हूँ कॉपी सेंड ओटीपी, ठीक है। बाकी यहाँ पर डेली लिखते हैं ईमेल। ओके, तो यहाँ पर एक मिस्टेक भी है कि हमने रेस्पॉन्स डॉट जेसन को कॉल करना भूल गए, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं कॉल, और यहाँ पर भी कॉल कर देते हैं, और ऊपर भी, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ एपीआई कॉल्स को क्लोज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसकी हेल्प से हम यूज़र को ओटीपी भिजवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ, नीचे नीचे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मालूम चलेगा। ओके, मुझे लगता है कमेंट ऐड करने की जरूरत है, फंक्शन के नाम से मालूम चल जाएगा। तो कॉन्स्ट सेंड ओटीपी टू यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सेंड ओटीपी को इंपोर्ट, ओटीपी को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो सेंड ओटीपी को इंपोर्ट, ओके। इंपोर्ट नहीं हुआ तो हम इंपोर्ट मैन्युअली कर देते हैं। तो एपीआई कॉस्ट डॉट जीएस के अंदर चलते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ चलते हैं, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट सेंड ओटीपी, ऑटोमेटिक इंपोर्ट ले लिया है, ठीक है। सो मैं इसके अंदर अपना मेल पास कर लेता हूँ, ठीक है। अपना मेल पास हो जाएगा, ठीक है, डॉट देन, तो अपने को वहाँ से मिलेगा रेस्पॉन्स, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि हमने बैकएंड से क्या क्या भिजवाया था, ठीक है। तो मैं चलते हैं बैकएंड पार्ट के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं सेंड ओटीपी के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या क्या भिजवाया था, एक तो मैसेज भिजवाया था और एरर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि अपने को मैसेज मिला या एरर मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ रेस्पॉन्स डॉट एरर है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, सेट वैल्यूज डॉट 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 वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मेल सेंड ओटीपी सेंड, सॉरी ओटीपी सेंड को कर दूंगा फॉल्स, सेंड को कर दूंगा मैं फॉल्स, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यूज़र को एरर एरर दिखाना चाहो तो यहाँ पे एरर नाम से भी ले लो, और वहाँ पे यूज़र को आप शो भी करवा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एरर शो नहीं करूँगा यूज़र को, ठीक है। और अगर अपने को रेस्पॉन्स डॉट एरर नहीं है, मीन्स रेस्पॉन्स डॉट मैसेज है, तो मैं क्या करूँगा, सेट वैल्यूज़ इक्वल टू क्या करूँगा, मैं सारी वैल्यूज़ को लोड करवा दूँगा, ठीक है। और क्या करूँगा, मैं ओ टी पी सेंड को कर दूँगा मैं ट्रू,
ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं ऐड कर देता हूँ सेंड ओटीपी पे। तो कहाँ गया अपना सेंड ओटीपी, तो ये रहा अपना सेंड ओटीपी बटन। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ ऑन क्लिक पे। ठीक है, ऑन क्लिक पे ऐड कर देता हूँ सेंड ओटीपी टू यूज़र। ठीक है, मैं इसको बोल लेता हूँ कॉल। और ये जब ओटीपी कब सेंड हो, ठीक है, जब जो ओटीपी सेंड है वो फॉल्स हो। ठीक है, मतलब कोई पहले से ओटीपी भेजा हुआ नहीं है। ठीक है, तभी इसको इस फंक्शन को कॉल करें। ठीक है, तो अब हम जाते हैं और चेक करते हैं। तो मैं करता हूँ सेव, चलते हैं अपने अंदर, मैं करता हूँ रिफ्रेश, चलते हैं साइन अप के अंदर। ठीक है, सो अभी फिलहाल अपने को मालूम कैसे चलेगा कि ओटीपी सेंड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं चेक कर लेंगे, अपनी मेल आईडी पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेल आईडी एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं करता हूँ सेंड ओटीपी। ओके, तो अपना ये रीलोड हो गया। ठीक है, तो क्या करता हूँ, पेज रीलोड हो चुका है। तो मैं चलता हूँ अपने फंक्शन पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इवेंट भी पास कर दूंगा। तो कहाँ गया अपना, ओके, यहाँ से मैं इवेंट भी पास कर दूंगा इसके अंदर, इवेंट, और यहाँ पे भी इवेंट पास कर लूँगा, इवेंट। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करूँगा, इसकी जो भी प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दूंगा। ठीक है, सो ये रहा अपना फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैं करता हूँ उसको सेव। सो अब हम चेक करते हैं कि मेल अपने को रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ साइन अप पे, और यहाँ पे मेल आईडी एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, करते हैं सेंड ओटीपी। तो अब मैं चेक करता हूँ अपनी मेल पे मेरे को मेल रिसीव हुआ या नहीं हुआ। सो आप देख सकते हो अपने को मेल रिसीव हो चुका है। योर ओटीपी फॉर ईमेल वेरिफिकेशन कोड विद हैरी 243659। ठीक है, तो अपने को मेल रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ पे ओटीपी सेंड हो जाए तो यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाए, ओटीपी सेंड, जो हैरी भाई के अंदर शो हो रहा है। और जैसे ही मेल सेंड हो तब यहाँ पे एक लोडर भी शो हो जाए। ठीक है, और ये बटन डिसेबल भी हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे लोडर ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने ऐप के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने सेंड ओटीपी बटन कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पी टैग ले लेता हूँ। ठीक है, इसका क्लास नेम दे देता हूँ मैं लोडर, लोडर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पर सी एस एस ऐड कर लेते हैं। तो मैं साइन अप डॉट जे सी एस एस को ओपन करते हैं। ठीक है, सो चलते हैं नीचे डॉट लोडर। ठीक है, तो मैं भी देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ उसको 15 पिक्सल, और हाइट दे देता हूँ 15 पिक्सल। ठीक है, नहीं 10 रहने देते, 10 रहते देते 10। ठीक है, और मैं क्या देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव। अब जाके चेक करते हैं। ओके, तो अपने को कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अपने को उसको गोल बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं तो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 50%। ठीक है, सो एकदम गोल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को ऊपर से हटाना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से खाली करना है। तो मैं कहूँगा बॉर्डर जो टॉप है उसको मैं दे देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड, और दे दूंगा ट्रांसपेरेंट, जो पीछे का जो कलर है उसके जैसा। ठीक है, तो ये ऊपर से हट जाएगा। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, जो बटन है उसमें डिस्प्ले फ्लैक्स दे देता हूँ। ठीक है, तो बटन कहाँ गया अपना बटन, ये रहा बटन। ठीक है, मैं इसको देता हूँ पहले तो 100 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स, और मैं कर लेता हूँ अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ओके, सो कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को। थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, उसकी विड्थ और बढ़ा देता हूँ, 110 कर लेता हूँ उसकी विड्थ। ठीक है, 110 कर लेता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ 15, 15 और 15, सेव इट। ओके, तो कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को। थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ राइट से। सो मार्जिन राइट 5 पिक्सल, सेव इट। ओके, तो आई थिंक सही है। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसकी पैडिंग कम कर देता हूँ उस पर, या फाइन है। ठीक है, थोड़ा कर देते हैं कम, पैडिंग दे देता हूँ मैं इस पर। सो उस पर देता हूँ मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल, सेव इट। ओके, शायद पहले से 10 पिक्सल दी हुई है, तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको अपना करवाना है, इसको स्पिन। ठीक है, तो मैं स्पिन के लिए एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन का नाम देता हूँ स्पिन, और 1 सेकेंड लीनियर और इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि तो इनफाइनाइट चलाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनिमेशन बना देता हूँ की फ्रेम, और नाम देता हूँ स्पिन। तो स्टार्टिंग में तो अपने को कुछ रोटेट वगैरह नहीं करवाना, तो मैं दूंगा ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, और 100% पे ऐड कर लेता हूँ मैं इसको, करना ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री, ठीक है, डिग्री करते हैं सेव। अब जाके चेक करते हैं। ओके, तो ये रोटेट हुआ नहीं, एक बार फिर से सेव करता हूँ मैं, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, चलते हैं साइन अप के अंदर, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये रोटेट हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जब भी हैरी भाई के अंदर क्या हो रहा है, जैसे मेल दिख रहा है, ठीक है, और जैसे सेंड ओटीपी क्लिक हो रहा है तो ये बटन डिसेबल हो जा रहा है, ठीक है। तो वो का वो अपने अंदर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ उसको क्लोज, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक यूज स्टेट कॉन्स्ट डिसेबल्ड और सेट डिसेबल्ड इक्वल टू यूज स्टेट देता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी मेल सेंड हो जाएगा, तो अपना मेल सेंड कहाँ गया, ओके ये रहा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सेट डिसेबल्ड को मैं कर दूंगा ट्रू, और मैं करता हूँ सेव। तो चलते हैं अपने अंदर, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ उसको। डिसेबल कब कब करना है, एक तो ये, और जब जो ये डिसेबल्ड है ये ट्रू हो तब इसको करना है डिसेबल। और अब मैं क्या करना है, उसको इस लोडर को कब शो करवाना है वो मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर कंडीशन। तो कब शो करवाना है, एक तो जो मेल सेंट है, मेल सेंट नहीं ओटीपी सेंट, सॉरी ओटीपी सेंट है वो फॉल्स हो, और जो डिसेबल्ड है, ठीक है, जो भी हमने ऐड किया अभी वो भी ट्रू हो, तब इसको अपने को शो करवाना है, ठीक है। मैं कर लेता हूँ उसको सेव, ठीक है। तो अपने को भी एक और मैसेज शो करवाना है, वो है ओटीपी सेंट वाला, ठीक है। तो मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ। सो मैं इसके ऊपर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर दे देते हैं पी में दे देता हूँ ओटीपी सेंट। सो मैं क्या करता हूँ, इस पर स्टाइलिंग भी ऐड कर लेता हूँ। सो स्टाइल ऐड कर लेते हैं। सो उसका जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रीन, ठीक है। तो मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, और दे देते हैं मार्जिन टॉप से दे देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। अब करते हैं सेव। ओके, तो अपने को ऐसा कुछ दिखेगा। थोड़ी सी फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, तो मैं देता हूँ फॉन्ट साइज 10। ओके, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, 13 दे देते हैं। ओके, आई थिंक अब सही है, ठीक है। तो आई थिंक इसके नीचे से भी स्पेस ज़्यादा ऐड हो रहा है, नहीं सही है आई थिंक, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, इसको कब दिखाना है, इसके लिए भी कंडीशन ऐड कर देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड कर लेता हूँ, जब मेल सेंड ट्रू हो तब इसको दिखाना है अपने को, ठीक है। जब मेल चला जाए तो अपने को दिखाना है कि भाई मेल चला गया, ठीक है। तो उसको कर लिया सेव। अब जाके देखते हैं मेल सेंड, ओके मेल सेंड नहीं ओटीपी सेंड, बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ओटीपी सेंड, सेव इट। ओके, तो अब सही है। अब एक बार मेल भेज के देखते हैं। सो मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर अपनी मेल आईडी, ठीक है। मैं करता हूँ सेंड ओटीपी। सो अपने को लोडर शो हो गया। तो जैसे ही ओटीपी सेंड हो जाएगा ये हट जाएगा, और यहाँ पे ओटीपी सेंड लिखा हुआ जाएगा। अब जाके चेक करते हैं मेल। तो मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो देख सकते हो अपने को एक और ओटीपी मेल रिसीव हो चुका है, ठीक है। ओके, तो अब क्या ये थोड़ा साइन अप बटन थोड़ा मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसको कर देते हैं छोटा। तो एक बार यहाँ से सेट कर लेते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है उसको कर लेते हैं 100, ठीक है। और इसकी जो पैडिंग है उसको मैं कर लेता हूँ 8 पिक्सल, ठीक है, 7 पिक्सल, ठीक है। और थोड़ी फ़ॉन्ट साइज़ भी कम कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ मैं 13 पिक्सल, ओके, ठीक है। आई थिंक ये सही रहेगा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ उसको कॉपी यहाँ से। चलते अपने CSS के अंदर, साइन अप डॉट CSS, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बटन की जगह पेस्ट,
ठीक है, और कर लेता हूँ सेव। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने को यूज़र को साइन अप करवाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ। सो चलते हैं नीचे 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 नीचे। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपने जो एक एपीआई कॉल किया था हमने साइन अप वाला, उसको यहाँ पे कर लेता हूँ कॉल, साइन अप को यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो साइन अप तो मैं ऊपर से कर लेता हूँ इंपोर्ट मैन्युअली। सो यहाँ से कर लेते हैं साइन अप को इंपोर्ट। ठीक है, और उसको मैं कर लेता हूँ कॉल साइन अप को, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसमें सारी इन्फॉर्मेशन पास कर लेता हूँ, जैसे वहाँ से मिलेगा रेस्पॉन्स, देन रेस्पॉन्स। ठीक है, तो मैं भी जो रेस्पॉन्स वहाँ से मिलेगा उसको मैं करवा दूंगा कंसोल लॉग रेस्पॉन्स। ठीक है, डॉट कैच एरर को भी मैं कर लूँगा कंसोल लॉग एरर। ठीक है, मैं कर लेता हूँ सेव। ठीक है, तो मैं इसको कॉल कर दूंगा जब साइन अप पे ऑन क्लिक पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो साइन अप कहाँ गया, ये रहा आपका साइन अप, और मैं कर लेता हूँ ऑन क्लिक पे मैं कर लेता हूँ कॉल क्रिएट यूज़र को, क्रिएट यूज़र। ठीक है, मैं कर लेता हूँ सेव। सो करते हैं टेस्ट साइन अप पे। ठीक है, मैं पहले कर लेता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल, और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और मैं सारी डिटेल पास कर लेता हूँ। ठीक है, सेंड OTP 123 ठीक है, ओके। सो OTP सेंड हो चुका है। सो मैं OTP एंटर कर लेता हूँ, गलत एंटर कर लेता हूँ फिलहाल, 123456। ठीक है, सो मैं करता हूँ साइन अप। ओके, तो अपना पेज रीलोड हो गया। तो हमने फिर से भूल गए इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लिखना, तो कहाँ गए अपने क्रिएट यूज़र। ओके, यहाँ से पहले मैं पास कर लेता हूँ इवेंट को। सो इवेंट को पास कर लेते हैं, इवेंट को, और चलते क्रिएट यूज़र पे, और इवेंट को ले लेते हैं, और इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट मैं कर लेता हूँ सेव। फिर से टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इंस्पेक्ट साइन अप, और मैं यहाँ पे डिटेल फिल कर देता हूँ फटाफट। मैं कर लेता हूँ सेंड OTP, और मैं OTP फिलहाल गलत एंटर करता हूँ एक बार था, और नोट लिख दिया OTP गलत, 123 पासवर्ड। मैं कर लेता हूँ साइन अप। ठीक है, तो अपने को शो हो रहा है इनवैलिड OTP। ठीक है, मैं एक बार करेक्ट OTP एंटर करता हूँ, तो साइन अप। ठीक है, तो एक बार फिर से चेक करता हूँ 804547। ठीक है, OTP सही है, फिर भी अपने को इनवैलिड OTP शो हो रहा है, क्यों? चलते हैं अपने बैकएंड में। ठीक है, सो अपने कुछ गड़बड़ कर दी शायद सेंड OTP में, तो चलते सेंड OTP में। ठीक है, तो सेंड OTP में साइन अप। ओके, सो हमने क्या गड़बड़ कर दी। ओके, सो हमने गड़बड़ क्या की, यहाँ पर हम यहाँ से OTP है वो पास हो रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, और यहाँ पे है वो नंबर है। ठीक है, तो ये टाइप भी चेक करेगा, तो अपने को 2 इक्वल टू डालने पड़ेंगे। अब करते हैं सेव। अपना सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फिर से डायरेक्ट सारी डिटेल्स फिल करता हूँ। ठीक है, मैं फिल करता हूँ डिटेल। सेंड OTP। ठीक है, मैं करेक्ट OTP एंटर कर लेता हूँ। पर साइन अप। ओके, सो अपने को एरर आ रही है नॉट एबल टू रजिस्टर, मीन्स अपने को डेटाबेस की एरर आ रही है। अब क्यों आ रही है नॉट एबल टू रजिस्टर, चेक करते हैं इसको भी। ओके गाइज, सो मैंने एरर फाइंड कर लिया है। एरर अपने फ्रंट एंड में है, हम अपने फ्रंट एंड से नेम पास करना भूल गए। ठीक है, तो मैं चेक अपने पास कर लेते हैं नेम फ्रंट एंड से। सो हमने यहाँ से नेम पास करना भूल गए, तो यहाँ से मैं नेम भी पास कर लेता हूँ। सो मैं पास कर लेता हूँ नेम। ठीक है, कर लेता हूँ सेव। ठीक है, अब फिर से टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश। सो मैं OTP एंटर कर देता हूँ 11 123 और 123। ठीक है, मैं करता हूँ साइन अप। ठीक है, तो अपने को यूज़र मिल गया है,
और यूज़र के अंदर जो अपना पासवर्ड डाला था वो इनक्रिप्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो चलते हैं अपने बैकएंड में, अपने को बहुत सारे एरर फेस हो रहे हैं, तो चलते हैं, कोई नहीं, डरने की बात नहीं है। तो चलते अपना पासवर्ड इनक्रिप्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलते हैं अपने यूज़र के अंदर और जो मेथड बनाई थी वहाँ चलते हैं, ठीक है, अपने सिक्योर पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या गलती हो गई, ठीक है। सो अपने गलती यहाँ पे है कि अगर पासवर्ड सही पासवर्ड है तो भी उसको रिटर्न कर दो एम्प्टी, ठीक है। बट अपने को यहाँ पे एंटर करना था अगर पासवर्ड फॉल्स है तो, ठीक है, या नल है, ठीक है। तो मैं करता हूँ सेव, सर्वर को कर दे रिस्टार्ट, ठीक है। अब चेक करते हैं फिर से। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो यूज़र क्रिएट हुआ इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं करता हूँ उसको क्लोज, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, बहुत बार ट्राई कर दिया हमने, कोई नहीं, एक बार और, हार नहीं मानने का। तो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, तो साइन अप। सो अपने को यूज़र मिल गया इस बार, बट इस बार अपने को एकदम परफेक्ट मिला, ठीक है। अपना पासवर्ड भी इनक्रिप्ट हो चुका है, ठीक है। सो अब क्या करना है, अब अगर अपना ये साइनअप हो गया सक्सेसफुल, ठीक है, तो साइनअप सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद क्या करना है, अपने को ठेठ ऊपर एक अलर्ट बॉक्स शो करवाना है, उसमें अपने को शो करवाना है कि साइनअप सक्सेस हुआ या फेल हुआ, जैसे हरी भाई के अंदर दिख रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉग इन करता हूँ हरी भाई के अंदर, ओके। अपने को इस तरह अपने को शो करवाना है कि अपना यूज़र क्रिएट हो गया वगैरह, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे एक और डिज़ाइन करना पड़ेगा कंपोनेंट, ठीक है। तो चलते अपने रिएक्ट ऐप के अंदर, और मैं यहाँ पे एक और नई फाइल बना देता हूँ, इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज, इसमें नहीं बना देता हूँ, अलर्ट नाम दे देते हैं, ठीक है, अलर्ट, ठीक है। और इसमें ले लेते हैं मैं अलर्ट, अलर्ट डॉट जे एस और अलर्ट डॉट सी एस एस, ठीक है। सो अलर्ट डॉट सी एस एस, ठीक है। तो चलते हैं अपने अलर्ट के अंदर रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। सो मैं इसका क्लास नेम ऐड कर देता हूँ, सो क्लास नेम ले लेता हूँ अलर्ट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ, एक और डिव ले लेते हैं, और उसका मैं क्लास नेम दे देता हूँ अलर्ट एरर, एरर, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिख दूंगा एरर, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ H2 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अपना जो एरर होगा वो यहाँ पे शो करवा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो शो करवाना पड़ेगा होगा वो यहाँ से हम पास कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ अलर्ट मैसेज, ठीक है। और अगर अलर्ट मैसेज है तो यहाँ पे शो करवा देंगे अलर्ट, इसके अंदर अलर्ट मैसेज के अंदर एरर है तो हम शो करवा देंगे एरर, ठीक है। और ये एरर कब दिखे, जब अलर्ट मैसेज के अंदर एरर हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन भी ऐड कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड कर लेता हूँ अलर्ट मैसेज डॉट एरर है तो अपने को ये शो करवाना है, वरना अपने को शो करवाना है सक्सेस, ठीक है। तो मैं कॉल लेता हूँ अलर्ट सक्सेस, और यहाँ पे शो करवा देंगे अलर्ट मैसेज डॉट सक्सेस, ठीक है, ठीक है। और ये कब दिखेगा, जब अलर्ट मैसेज के अंदर सक्सेस होगा तब, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं अलर्ट मैसेज के अंदर होगा सक्सेस, तब ये दिखना चाहिए, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ सेव, ठीक है। सो ये हो गया सेव। सो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी एस एस ऐड कर लेते हैं। सो अलर्ट के अंदर कर लेते हैं सी एस एस ऐड, नॉर्मल सी एस एस डॉट अलर्ट, विड्थ दे देते हैं 100% और हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल, और डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर स्पेस बिटवीन, ठीक है। और अलाइन आइटम कर लेता हूँ मैं सेंटर, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पहले इसको यहाँ पर शो करवा देता हूँ कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने राउट्स के अंदर, मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज, और उसको साइन अप को भी कर देता हूँ क्लोज, और चलते हैं राउट्स के अंदर, ठीक है। सो राउट्स में चलते हैं, और मैं फिलहाल तो इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टॉप बार के ऊपर अलर्ट को, और मैं कर देता हूँ उसको इंपोर्ट, करते हैं सेव। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। सो अपने को एरर मिल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, एरर ऑफ अनडिफाइंड, ओके। सो हमने कुछ पास नहीं किया यहाँ से, कोई इशू नहीं है। तो हम चलते हैं अलर्ट के अंदर, और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ये ऑपरेटर, तो सेव।
ओके, तो अपने को यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा है, क्या हो गया? चलते हैं राउट्स के अंदर, सेव इट। ओके, सो हम भूल गए CSS को इंपोर्ट करना, तो मैं CSS को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, alert.css मैं करता हूँ सेव, और उसको मैं करता हूँ सेव। चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हैरी पे जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस ऐड करवा देता हूँ और यहाँ पर मैसेज वगैरह पास कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर से अपने अलर्ट के अंदर। सो मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज, इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये अलर्ट एरर है उसको भी डिजाइन कर लेते हैं। इस पे जो कलर वाला सेट करना है, जो एरर का कलर है वो कर लेते हैं। तो मैं कलर है वो देता हूँ हैश, विड्थ दे देते हैं 100%, और पैडिंग दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं 18 पिक्सल, और फॉन्ट वेट दे देते हैं बोल्ड, और मैं दे देता हूँ इसकी पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव, ठीक है। ताकि मैं ये जो होगा ना अपना, जो यहाँ पे क्रॉस और ऐड करेंगे हम, ठीक है, वो क्रॉस वाला आइकन उसको डिसमिस करने के लिए, तो वो रह जाए एब्सोल्यूट, ठीक है। तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ इसका मैं, सो उसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अलर्ट सक्सेस को भी डिजाइन कर लेते हैं। अलर्ट सक्सेस को भी कर लेते हैं, मैं कलर ऐड कर लेता हूँ उसका भी, #155724, और फॉन्ट वेट दे देते हैं इसका भी बोल्ड, पोजीशन रिलेटिव, और मैं देता हूँ फॉन्ट साइज दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। और इसका भी 20 पिक्सल दे देते हैं ताकि दोनों का सेम रहेगा। विड्थ दे देते हैं 100%, और मैं पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। करते हैं सेव। अब मैं क्या करता हूँ, जो H2 है उसको भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, जो भी अलर्ट के अंदर H2 है उसको सेट कर लेते हैं। सो उसको कर लेते हैं डिस्प्ले, कर लेते हैं इनलाइन, और फॉन्ट साइज दे देते हैं उसकी 18 पिक्सल, और मैं दे देता हूँ फॉन्ट वेट दे देता हूँ 100, ठीक है। मैं करता हूँ सेव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ मैसेज पास करते हैं। सो मैं यहाँ से पास कर लेता हूँ अलर्ट मैसेज, और यहाँ से मैं पास कर लेता हूँ, तो फिलहाल मैं पास कर लेता हूँ सक्सेस पास करता हूँ, ठीक है। सक्सेस पास कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसको लेता हूँ मैं सक्सेस, मैं पास कर लेता हूँ साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है। मैं करता हूँ सेव। अब देखते कैसा दिखता है। सो कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को सक्सेस वाला, बट ऐसा नहीं दिखना चाहिए था, ये यहाँ पे आना चाहिए था। तो देखते क्या इशू है। सो चलते अलर्ट के अंदर, ठीक है। तो हमने शायद ओके यहाँ पे सक्सेस की जो क्लास नेम है वो गलत कर दिया है, करते हैं सेव, ठीक है। और जो फॉन्ट वेट है वो मैं कर लेता हूँ 300, आई करते हैं सेव। अब चलते हैं, ओके। सो अब ये सही है। अब यहाँ पे मैं क्रॉस ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। मैं तो स्पेन टैग और दे देता हूँ मैं यहाँ पर @times HTML एंटिटी का यूज़ करते हैं फिर से, ठीक है। तो मैं ले देता हूँ यहाँ पर अलर्ट के अंदर स्पेन को टारगेट करना है, अपने को स्पेन के अंदर टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ उसकी 25 पिक्सल, और मैं दे देता हूँ पैडिंग दे देता हूँ राइट साइड से 20 पिक्सल, ठीक है। करते हैं सेव। अब चेक करते हैं, ओके। सो अब ये बॉक्स भी शो हो गया, क्रॉस भी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं एरर पार्ट के लिए। तो चलते हैं राउट्स के अंदर, और मैं पास कर लेता हूँ यहाँ पर एरर, करते हैं सेव। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, सो कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो इस पे ओके, सो हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, फिर से देखते हैं। ओके, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो बैकग्राउंड कलर है वो अलर्ट एरर पे दिया है ये वाला, और यहाँ पे मेन पे वो दे दिया हमने सक्सेस वाला बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो अपने को ऐसा नहीं करना। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे मैं यहीं से दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टाइलिंग ही ऐड कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर के लिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ से कि अगर अलर्ट मैसेज के अंदर सक्सेस है तो, ठीक है, सक्सेस है तो मैं क्या करूँगा, कलर ये वाला दे दूंगा, सक्सेस वाला बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये वाला मैं कलर कर लूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं पेस्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो अपने को शो करना है एरर वाला कलर, ठीक है। सो मैं यहाँ से एरर वाला कलर ले लेता हूँ। सो यहाँ पे आएगा टर्नरी ऑपरेटर, ओके। और मैं यहाँ पे ये यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड कलर, Ctrl+V, सेव इट, ठीक है। मैं दोनों को रिमूव करता हूँ यहाँ से इससे भी रिमूव करता हूँ, और
रिलेटिव को भी रिमूव करते हैं, इसे भी रिमूव करते हैं। अब करता हूँ सेव, ठीक है। सो अब मैं सबको क्लोज कर देता हूँ, राउट्स को भी, ठीक है। अब जाके चेक करते हैं। ओके, डॉट अलर्ट, ओके, कहाँ एरर आ रही है? अलर्ट डॉट CSS के अंदर डॉट अलर्ट, ओके, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी हमने। ओके, यहाँ से हमने ये भी हटा दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हाइट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइट पैडिंग से ही आ रही है उतनी, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ इसको यहाँ से भी, ठीक है। ओके, सो मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश, ओके, अब परफेक्ट है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको कब शो करवाना है इस बॉक्स को? जब साइन अप से कुछ मैसेज आए, साइन अप सक्सेस है या फेल है तब, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं साइन राउट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ उसको क्लोज, इसे भी क्लोज, इसे भी क्लोज, और चलते हैं राउट्स डॉट JS के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे दो और यूज स्टेट बना देता हूँ, कॉन्स्ट शो अलर्ट, अलर्ट मैसेज, शो अलर्ट, सॉरी, शो अलर्ट सेट शो अलर्ट, ठीक है। मैं इसको स्टार्टिंग में दे दूंगा फॉल्स, और जो मैसेज होगा वो भी मैं ले लेंगे यहाँ पर, सेट शो अलर्ट मैसेज, ओके, उल्टा दिख दिया, यहाँ पे आएगा शो अलर्ट मैसेज, यहाँ पे आएगा सेट शो अलर्ट मैसेज, सेट शो अलर्ट मैसेज, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा स्टार्टिंग में खाली, ठीक है। और जो अपना अलर्ट होगा, ठीक है, ओके, वो अब कब शो होगा? जब शो अलर्ट मैसेज ट्रू होगा तब, ठीक है। तो मैं इसको उठा देता हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है। और जो अलर्ट मैसेज होगा, यहाँ से जो अलर्ट मैसेज पास करेंगे वो ये होगा, अलर्ट मैसेज, क्या हमने किया, ओके, शो अलर्ट, ओके, सिर्फ अलर्ट मैसेज दे देते हैं, अलर्ट मैसेज, और यहाँ पर सेट अलर्ट मैसेज, ठीक है। तो मैं यहाँ से पास कर दूंगा अलर्ट मैसेज, और ये कब दिखेगा? जब शो अलर्ट ट्रू होगा तब, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ सेव, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, साइन अप में मैं पास कर देता हूँ, साइन अप में मैं पास कर देता हूँ दोनों को, सेट अलर्ट मैसेज को भी, सेट अलर्ट मैसेज, और सेट शो अलर्ट, ठीक है, सेट शो अलर्ट। मैं करता हूँ सेव, चलते हैं साइन अप के अंदर, और मैं कर लेता हूँ डी स्ट्रक्चर, सेट अलर्ट मैसेज, और सेट अलर्ट, सेट शो अलर्ट, ठीक है। ओके, करते हैं सेव, चलते हैं अपनी क्रिएट यूजर मेथड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ रेस्पॉन्स डॉट एरर है तो, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट एरर है तो मैं क्या करवा दूंगा, सेट अलर्ट मैसेज में पास कर दूंगा मैं एरर, जो अपने फ्रंट बैकएंड से आएगा, रेस्पॉन्स डॉट एरर, ठीक है। वरना मैं क्या कर दूंगा, तो सेट अलर्ट मैसेज में पास कर लेता हूँ मैं सक्सेस, और मैं ऐड कर लेता हूँ अकाउंट यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। मैं करता हूँ सेव, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सेट अलर्ट शो अलर्ट को कर दूंगा ट्रू, ताकि यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। मैं कर लेता हूँ सेव, ठीक है। अब जाके चेक करते हैं, तो चलते हैं यहाँ पर, मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश, ठीक है। ओके, तो करते हैं चेक, तो चलते हैं साइन अप में। सो मैं यहाँ पे डिटेल डाल देता हूँ, कुछ भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ फिलहाल, तो मैं 123@gmail.com, सेंड OTP, ओके। सो मैं OTP कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल, तो 123 और करता हूँ साइन अप, ठीक है। तो अपने को मैसेज शो हो चुका है। तो अब अपने को क्या करना है, जब ये कुछ भी मैसेज शो हो तब इसके बाद ये जो मॉडल है वो भी बंद हो जाए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब हम अगली वीडियो में वीडियोस, ब्लॉग्स और जो लॉगिन है उस पर भी काम करेंगे। एक बार खुद से आप ट्राई करना लॉगिन को ऐड करने की।